आदाब नाजरीन, मैं फ़रहा जबीन बसरत ऑनलाइन के इस ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रही हूँ जो मिली, सियासी, समाजी हलक़ों में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक अंजुमन है और हमाजह शख्सियत के मालिक भी हैं। उनकी खिदमात का दायरा मिल्लत, समाज, सियासत, तालीम और ज़िंदगी के हर शोबे में फैला हुआ है, जिसकी अवाम ख़वास को ज़रूरत है। उन्हें लोग आसिफ़ खत्री के नाम से जानते हैं। जनाब आसिफ़ खत्री साहब बुनियादी तौर पर तिजारत से वाबस्ता हैं, लेकिन कौम व मिल्लत का दर्द उन्हें हर मैदान में खींच कर ले जाता है। आसिफ़ खत्री साहब की पैदाइश मदनपुरा के एक मौज़िज़ इल्मी घराने में हुई। उनके वालिद और बड़े अब्बा का शुमार भी इल्म दोस्त और अदब नवाज शख्सियात में होता था। आसिफ़ खत्री के वालिद साहब मोहम्मद हुसैन खत्री को इल्म अदब से बहुत गहरा लगाव था, जबकि उनके बड़े अब्बा फिल्म इंडस्ट्री के तजुर्बेकार प्रोडक्शन मैनेजरों में से एक थे। नाजरीन, जनाब आसिफ़ खत्री साहब की प्राइमरी तालीम सफराबादी म्यूनसिपल उर्दू स्कूल मदनपुरा और सेकेंडरी तालीम अंजुमन खैरुल इस्लाम मदनपुरा बॉयज़ उर्दू हाई स्कूल से हुई। तालीम से फरागत के बाद आपने 1986 में अपने मामू के कारोबार में बहैसियत मार्केटिंग मैनेजर मुलाजमत शुरू की। आसिफ़ खत्री चूँकि बचपन से ही बहुत ज़हीन और विजनरी शख्सियत के हामिल थे, वालदा का इंतकाल बहुत कम उम्री में हो गया था। ज़िंदगी में कुछ करने की चाह की वजह से उन्हें मुलाजमत रास नहीं आई और उन्होंने मुलाजमत से ऊपर उठकर कुछ बड़ा करना चाहा, ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहा और कुछ ऐसा चाहा जो उनके साथ साथ कौम के नौजवानों को भी एक नया रास्ता दिखाए। इसी चाह में उन्होंने मुलाजमत छोड़कर 1990 में अपना कारोबार शुरू किया और इस कारोबार में अपनी मेहनत, लगन और आला सोच, बुलंद परवाज़ ने उन्हें इतनी हिम्मत दी कि उन्होंने सिर्फ 4 साल के कलील अरसे में 1994 में अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी की बुनियाद डाल दी और आज दुनिया के कई मुल्कों में उनका माल एक्सपोर्ट हो रहा है। कम उम्री में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां देखीं और उन्हीं परेशानियों ने उनके दिल में खिदमत खल्क का जज्बा पैदा किया। खिदमत खल्क के जज्बे ने उन्हें मुख्तलिफ रफ़ाही और समाजी जमातों से जोड़ दिया। वो मेमन बरादरी की मशहूर तंजीम ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से वाबस्ता हुए और अपनी नुमायाँ खिदमात की वजह से नायब सदर के ओहदे पर फायज हुए। इसी के साथ ही वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ मेंबर भी बनाए गए। 2015 में कौम के नौनहालों को बेहतर और मेयारी तालीम से आरास्ता करने के लिए उन्होंने खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट कायम किया। ये ट्रस्ट तालीमी मैदान के अलावा मुख्तलिफ नागहानी हादसात और ज़रूरियात के मौक़े पर भी कौम की खिदमात अंजाम देती है। 2016 में गोवंडी के रफ़ी नगर में एक बड़ा हादसा पेश आया था। इस मौका पर भी ट्रस्ट ने आगे बढ़कर मुतासर आवाम की खिदमत की। कोरोना वबा के सबब लॉकडाउन के मौका पर भी ट्रस्ट के ज़रिए ज़रूरतमंदों के दरमियान तकरीबन 7,000 राशन किट्स और रोज़ाना खाने के 6,000 पैकेट्स तकसीम किए गए। नाजरीन, आपकी खिदमात को देखते हुए भिवंडी की मारूफ तालीमी सोसाइटी इक़रा एजुकेशन सोसाइटी ने उन्हें अपना सदर मुंतखब किया। इसके साथ ही सियासी तौर पर भी आपकी शख्सियत को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर बनाया और साथ ही साथ आसिफ़ खत्री साहब हलाई मुस्लिम खत्री जमात के प्रेसिडेंट की खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। इक़रा एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी का सदर बनने के बाद उनकी प्रेसिडेंसी में मैनेजमेंट 1 करोड़ 18 लाख की ज़मीन खरीदने में कामयाब रही, जिस पर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज की तामीर करने का इरादा है। किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है ए वाहिद, किसी को बेसबब शोहरत नहीं मिलती है ए वाहिद, उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम अच्छे हैं। तो आइए मिलते हैं अपने ख़ास मेहमान मोहम्मद आसिफ़ खत्री साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने बसीरत ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। जनाब, ये देखा गया है कि आप तो ऐसे बुनियादी तौर पर ताजिर हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं, बहुत बिजी इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा गया है कि आप कौम के बच्चों की तालीम के लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और जिस हद तक हो सके आप उनकी मदद भी करते हैं। तो इस फ़िक्रमंदी की वजह क्या है? आपकी नज़र में तालीम की अहमियत क्या है और आप इस हवाले से कौम के बच्चों को, नौजवानों को और दीगर अहले खैर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी इस चैनल बसीरत ऑनलाइन में मुझे मद्दू किया।
और आप जो है हमारे यहाँ पर जो है आप तशरीफ़ लाए। आपका सवाल जो रहा है कि मुझे जो है इल्म के ताल्लुक़ से जो है जो बच्चों की जो फ़िक्र है। This is Tara speaking. District hotline. District hotline, Tara speaking. My friends want to celebrate New Year's Eve at home. ज़िंदगी जो है निकल गई मेरी, काफ़ी अरसा मतलब ऐसा निकला है मेरा। तालीम की अहमियत को जो है आज मुझे पता चलता है कि तालीम की अहमियत क्या है। मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ, मैंने ज़्यादा जो है एजुकेशन नहीं लिया है। अपनी मेहनत लगन से जो भी है अल्लाह ने जो है कामयाबी दी। लेकिन ये है कि हमारी कौम के बच्चों के जो है हालात अगर हमें बदलना है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ है, तालीम। अगर बच्चों को तालीम याफ्ता कर दिया तो उनके आज अगर हालात सही नहीं हैं, लेकिन तालीम की वजह से आने वाला वक्त उनका जो है शानदार देखा जा सकता है। तो मुझे महसूस हुआ कि अगर कोई काम करना है, अगर कौम की खिदमत का अगर कोई काम करना है तो तालीम, एजुकेशन से बेहतर जो है कोई काम नहीं है। जितना हो सके हमें जो है हमारे बच्चों को तालीम याफ्ता करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है। तो इसी जहन को लेके जो है मैंने अपना जो है ये तालीम को लेकर जो है खिदमत का एक जो जज्बा वो आगे जो है चल रहा है। तो जनाब, आप बच्चों की जो मदद करते हैं वो किसी ट्रस्ट के ज़रिए या आपने कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है जो आप बच्चों की मदद करते हैं तालीम से रिलेटेड? मतलब आप इस पर थोड़ी सी मुख्तसर सी रोशनी डालें। तालीम के ताल्लुक़ से तो जो है जैसे अभी क्या हो रहा है कि बेसिक जो तकलीफ़ें आती है लोगों को, बच्चों को तालीम को लेकर, मैंने ऐसा कोई खाका तो नहीं बनाया है, लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट जो है कि भाई कम से कम जो है उनकी इस तरह से रहनुमाई की जाए कि आज जो है उनको बच्चों को आने वाले वक्त में जो तालीम को लेकर जो उनके स्कूल वगैरह का जो है, कॉलेजेस वगैरह के जो है आला तालीम में जो है उनको प्रॉब्लम्स जो है होते हैं, ख़ास करके फ़ीस वगैरह भरने के लिए। तो उसके लिए जो है हम उतना हो सकता है हम सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा जो भी है अगर पॉसिबल होता है तो उनकी रहनुमाई का जो है प्रोग्राम वगैरह जो है वो मुनक़िद किया जाता है। अच्छा आसिफ साहब, ये कि कम उम्री में आपकी वालदा का इंतकाल हो गया था, एक है आप माँ की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम रहे। मैं ये चाहूँगी कि आप बच्चों को, चूँकि परवाज़ प्रोग्राम ही हमारा बच्चों और नौजवानों के लिए है ताकि उनको मोटिवेशन हो, उनके लिए मोटिवेशनल वीडियो साबित हो, तो ये मैं चाहूँगी कि आप अपनी मुश्किलात को, यहाँ तक कि सफ़र में जो आपने मुश्किलें देखी उसको ज़रूर बताएं। और उसके अलावा ये है कि वो बच्चे जो कम उम्र में यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिदैन नहीं होते या बेसहारा होते, लेकिन उनमें कुछ करने का एक जज्बा होता है, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, धूप जो बोलते हैं, धूप के बाद ही छाँव है, तकलीफ़ के बाद ही राहत है। तो मतलब आसानी से तो जो है कामयाबी नहीं मिलती, आपको उसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें उठाई है, लेकिन कुछ करने की चाह, जो दिल में एक जो आग लगती है ना कि भाई कुछ करना है, और एक अपना एक गोल होता है कि भाई इस गोल को पाना है, हमें ये अचीव करना है, तो फिर जो है कामयाबी जो है वो आपको जो है मतलब कदम चूमेगी आपके। जब तक कि आपके अंदर कुछ करने की चाह नहीं होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। परेशानियाँ स्टेप बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है वही बड़ा होता है, इसके बाद तो आपके लिए जो है सब आगे के स्टेप जो है आसान हो जाते हैं। तो मेहनत, लगन, ये जो चीज़ है, और कुछ करने की जो चाह है हमारे कि ये करना है तो करना है। नौजवानों को क्या कहेंगे कि अगर वो खुदा न खास्ता यतीम है या फिर बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन अपने जज्बों को ना बिल्कुल डाउन ना होने दें, तो आप क्या पैगाम देंगे इसे? मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, चाहे वो बच्चे यतीम हो या ना हो, आज अगर वो परेशानी का जो है अगर उनको सामना करना पड़ रहा है तो वो जो है मायूस ना हो। आज मायूसी अगर आपने जो है जगह दे दी मायूसी को, तो वो आपकी जो है ना तकदीर बन जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप जो है आज की परेशानी है उसका मुकाबला करें, परेशानी से जो है आप भागें नहीं, मुकाबला करें। परेशानी जो है वो वक्ती होती है, वो जो है हमेशा के लिए वो परेशानी नहीं रहती है। तो वक्ती परेशानी है, उसको फेस कीजिए और उसको जो है
अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से जो है उसको, वो परेशानी को जो है वो दूर कीजिए। तो इंशाल्लाह जो है पूरी जो है आपके लिए आने वाले वक्त में जो है काफ़ी जो है राह निकल जाएगी। जी माशाल्लाह से आसिफ साहब, आप खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं माशाल्लाह से। और तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि इस ट्रस्ट का मकसद क्या है और इस ट्रस्ट के ज़रिए से आपने कौन सी खिदमत अंजाम दी है? देखिए, कौमी खिदमत का जो जज्बा है, उसी जज्बे के तहत मैंने इसका क़याम, खत्री चैरिटेबल ट्रस्ट का क़याम 2015 में किया था। और जो है मैं इस ट्रस्ट के ज़रिए से, मकसद है हमारी कौम की खिदमत करना। तो उस खिदमत को अंदर जो है मतलब तालीम को मैंने जो है मतलब उसको जो है प्रायोरिटी दी है कि तालीम, जो हमारे बच्चों को तालीमी दुश्वारियों का जो सामना करना पड़ता है, तो उसकी खिदमत जो है इस ट्रस्ट के ज़रिए जो है की जा रही है। लेकिन इसके अलावा भी जो है बहुत सी खिदमत जो है करने का मौका मिला। जैसे कोविड-19 का जो है मामला आया था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के ज़रिए से जो है बहुत सी जो है खिदमत अंजाम दी गई। जी बहुत, हाँ, लॉकडाउन के दौरान भी काफ़ी देखा गया कि आपने माशाल्लाह से बहुत लोगों की मदद की है, तो उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, लॉकडाउन के अंदर जो है बहुत से लोगों को जो है जब देखा गया कि भाई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत से लोगों के कारोबार जो है रोज़मर्रा के जो लेबर क्लास के लोग थे, उनका खाने पीने का जो है सब मसला हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रस्ट के ज़रिए से जो है उनको फूड पैकेट्स वगैरह भी जो है रोज़ाना तकसीम किए जा रहे थे। और राशन किट्स वगैरह भी जो है, बहुत सी फैमिली भी ऐसी थी कि जो घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो उनको राशन किट वगैरह भी जो है मुहैया कराई गई ट्रस्ट के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये काम जो है जितना हो सका हमने जो है मतलब कोशिश की हमने जो है कोविड के वक्त में। जी अच्छा जनाब, ये भिवंडी में इकरा एजुकेशन सोसाइटी के आप सदर चुने गए और माशाल्लाह से आपकी प्रेसिडेंसी में, जहाँ तक मेरी मालूमात में है, तकरीबन 1.18 CR की ज़मीन जो है ली गई, उसमें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। तो ये है कि इकरा एजुकेशन सोसाइटी भिवंडी की तामीर और उसकी कामयाबी है ना, उसके लिए आपके पास क्या तजावीज़ हैं, क्या आइडियाज़ हैं जो आप बताना चाहें? देखिए, इकरा एजुकेशन सोसाइटी का जो है मुझे प्रेसिडेंट मुंतखब किया गया। उस वक्त जो है ऑलरेडी उनकी जो है ज़मीन ली गई थी ज़मीन ऑलरेडी उन्होंने लिया था, लेकिन उनको दिक्कत आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है उनकी वो तकलीफ़ जो है दूर हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़मीन जो है ली गई 1,18,00,000 रुपए में। और उस ज़मीन पर जो है, जैसे अभी ऑलरेडी एक स्कूल चल रही है दूसरी जगह पर, वो रेंट और बहुत पुरानी बिल्डिंग है, यहाँ तक कि उसका डेमोलिशन का भी जो है ऑर्डर जो है वहाँ की कॉरपोरेशन से जो है निकल गया है कि उसका डेमोलिशन अभी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत खस्ता हाल है। तो उसके लिए जो है अभी ज़रूरी था कि उसको जो है कहीं ना कहीं जो है मुंतकिल किया जा सके। तो वो ज़मीन ली गई है। अभी इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है एक अच्छे मेयारी स्कूल की जो है तामीर करने का इरादा है और उसके कुछ कागजात वगैरह के जो है अभी मामला चल रहे हैं, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अल्लाह ने चाहा तो वहाँ पर तामीरी काम जो है बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। अच्छा जनाब, ऐसा है कि आपकी खिदमत को देखते हुए माशाल्लाह से आपको समाजवादी पार्टी ने आपको जो है साउथ मुंबई डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर चुना है। तो ये कह सकते हैं कि आपकी मतलब सियासत पे गहरी निगाह है। आप सियासत के बारे में, सियासत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और ख़ास करके नौजवान नस्ल को, कौम की नौजवान नस्ल को सियासत से रिलेटेड क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो सियासत में कैसे हिस्सा लें? देखिए, सियासत से तो मेरा जो है कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है ना। लेकिन मैंने देखा है कि अगर कोई खिदमत करना चाह रहे हैं, कौम की खिदमत करना चाहते हैं, तो आप इनफरादी तौर पर है या आपके ग्रुप में आप जो है काम कर रहे हो, तो उतना बेहतर काम जो है नहीं हो पाता है। सियासत एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके काम को मजबूती देता है। तो उस मकसद, अच्छा, मेरे काम को देखते हुए मुझे, मेरे जो करीबी रुफ़का है, जो भी मेरे हमदर्द है, मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने जो है बहुत लोगों ने मुझे इनकरेज किया कि आप जो है इसमें शामिल हो जाइए, सियासत में अच्छे लोगों की जो है ज़रूरत है। तो मैंने जो है पिछले 2 साल से जो है मतलब मैं हो रहा था कि भाई सियासत मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई ये जो है सियासत तो बहुत वो है। यहाँ तक कि हमारे थाना के जो है डिप्टी कमिश्नर थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी मेरे काम के बारे में जो है सुना, तो उन्होंने जो है मुझे मेरी रहनुमाई की
कि आपके जैसे अच्छे लोगों को जो है सियासत में आना चाहिए। हालांकि सियासत एक गंदी चीज़ है, बहुत गंदी जगह है, लेकिन आपके जैसे अच्छे लोग जो है अगर नहीं आएंगे तो ये चीज़ जो है, कीचड़ जो है साफ़ नहीं होगा। तो आप ये सोच के मत आइए कि भाई ये जो है कीचड़ है, तो आप आइए इसमें, इस मतलब शामिल होइए सियासत में, आप अपना जो है अपनी हिस्सेदारी आप बताइए। तो उन्होंने भी मुझे जो है करेज किया। मैं फिर दूसरे भी जो लोग थे, तो मैंने सोचा कि चलो अगर मुझे सियासत के ज़रिए अगर कोई मजबूती मिलती है, एक मजबूत प्लेटफॉर्म मिलता है, तो मैं जो है अपनी कौम का बेहतर जो है काम कर सकूँ। तो ये जहन में रखते हुए मैं बस ये था कि भाई कोई अच्छी पार्टी तो सारी अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं, काम सभी लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये है कि मुझे समाजवादी पार्टी मुझे बेहतर लगी और मैंने समाजवादी पार्टी जो है ज्वाइन किया। मुझे जो है साउथ बॉम्बे का जो है नायब सदर मुंतखब किया गया। और बच्चों को जो है हमारी नौजवान नस्लों को भी जो है सियासत में, क्योंकि इस्लाम में जो है ये चीज़ है, हम इस्लाम के अंदर हम अगर देखते हैं कि भाई पॉलिटिक्स से इसका कोई ताल्लुक नहीं, सियासत जो है इस्लाम, हाँ सियासत इस्लाम के अंदर जो है सियासत है, आप उसके अंदर शामिल होइए, उसको कोई हम अलग नहीं कर सकते दीन से, हम हमारे इस्लाम से जो है हम सियासत को अलग नहीं कर सकते। तो हिस्सा लेना चाहिए, नौजवान नस्ल को भी जो है सियासत में अपनी हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अच्छा आसिफ साहब, ये कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको कामयाब तिजारत से नवाजा है, आप साहिब हैसियत हैं, लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगी कि चूँकि आप अपने माल को कौम के लिए भी ख़र्चा करते हैं और काफ़ी खिदमत करते रहते हैं और माशाल्लाह से आपके खिदमत का दायरा बहुत वसी है, तो मैं चाहूँगी आप ये उन अहले खैर को और उन साहिब माल लोगों को ज़रूर पैगाम दें कि वो कौम की आगे बढ़कर कैसे खिदमत करें। देखिए, अल्लाह ने जो है आपको माल और ज़र से नवाजा है, तो मैं साहिब हैसियत साहिब माल जो भी हैं उनके लिए मैं एक पैगाम देना चाहूँगा। और पिछले एक वीडियो में मैंने कहा भी था कि आज वक्त की अहम ज़रूरत है कि आज हम, अगर अल्लाह ने हमें जो है माल और ज़र से नवाजा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ वो हम अपने ऊपर ही खर्च ना करें। हम जो है अच्छी अच्छी जो है घड़ियाँ पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हमारे आलीशान मकानात हैं, दूसरी चीज़ों पर हम बहुत सी चीज़ों पर खर्च करते हैं, ठीक है वो आप करिए, लेकिन इसके साथ मैं जो है गुजारिश करता हूँ कि साहिब हैसियत और साहिब माल से कि आप जो है आप करते होंगे, कौम की खिदमत का जो है जज्बा आप लोगों में भी होगा और है, और आप जो है कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आप भी जो है थोड़ा हिस्सा लीजिए, क्योंकि सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, हम कुछ साथ नहीं लेके जाएंगे। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारी कौम के लिए, हमारी कौम के बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर जो बुनियादी ज़रूरत है जिसमें एजुकेशन और मेडिकल की जो है बहुत ज़रूरत रहती है, तो कम से कम जो है हम एक तालीम के ताल्लुक़ से जो है हम उसके ऊपर मेहनत करें, उस पर खर्च करें। लोगों के, हमारे जो है बहुत से बच्चे आज भी मेरे पास जो है इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2021-22 एकेडमिक ईयर के लिए मेरे पास 684 बच्चों को जो है हमारे ट्रस्ट के ज़रिए से उनको जो है मतलब इनकी फ़ीस में उनकी मदद की गई। मेरे पास और भी बच्चे हैं, बहुत से आते हैं, आज भी आते हैं, लेकिन मैं जो है मेरी भी एक लिमिट बन जाती है, मैं फिर उस लिमिट के बाहर मैं जो है काम नहीं कर पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि साहिब हैसियत साहिब माल जो है जुड़ें, हमसे जुड़ना चाहते हैं हमसे जुड़े, या फिर जो भी है किसी भी तरह से आप जो है तालीम के लिए, बच्चों के लिए जो है आप काम करें। ये मेरी एक आपसे जो है ख़ास मेरी जो है गुजारिश रहेगी। जी शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अलविदा लेना चाहूँगी आपसे। जी जी, बहुत बहुत आपको ये प्रोग्राम जो है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है मुझे मद्दू किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। ये बसीरत ऑनलाइन के लिए जो है मेरी नेक ख्वाहिशात है कि इस चैनल को जो है अल्लाह तरक्की और कामयाबी से जो है फैसियाब कर। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा ये एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते आपसे कह दूं कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नाजरीन, हमारे चैनल बसरत ऑनलाइन से जुड़े रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। शुक्रिया।